जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो पर्सनल केयर यूज में की जाती हैं। शेविंग जो ब्लेड आती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है जिलेट इंडिया। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लगभग दोस्तों 2019 से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, मतलब 4 साल से कोई नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अगर टॉप की बात करें, मेजर एक बाउंस आया है, तो अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट और आ सकता है। अगर बाइंग करनी हो तो किस लेवल पे बाइंग करेंगे, ब्रेकआउट होगा तो कहाँ तक जा सकता है, और इसमें अगर पहले से इन्वेस्ट हो तो क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को और बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन स्टॉक है। गोल्डन स्टॉक का मतलब जो आने वाले 2014 के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एआई सेक्टर और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, केमिकल और फार्मा से रिलेटेड है। तो आप इनके जाके जहाँ मेजर सपोर्ट पे मिल रहे हैं, मेजर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है। एशियन पेंट 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। एजिस लॉजिस्टिक और पेज इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। पेज इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो ब्रांड आता है पहनते हैं अपन, उसका ये पेज इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। तो उसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट का अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अलग इंसान का अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग बिहेवियर रहता है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जिलेट इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। इसमें देखो एक ब्रेकआउट, ये आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, एक रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, फिर बाद में टॉप से नीचे की गिरने सपोर्ट कहाँ लिया, इन लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड था इसका। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे दोस्तों यहाँ पर, और फिर बाद में इसने देखो यहाँ हायर बॉटम को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ तक सपोर्ट तक आ गया। और सपोर्ट पे आने के बाद में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दिया। आप देख सकते हो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। जो बॉटम में मिलती है वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, जो टॉप में बनती है उसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। तो यहाँ से देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया। ये देखिए आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो एक डबल बॉटम पैटर्न का बना है। इसको ब्रेकआउट भी कर दिया। ब्रेकआउट के बाद में ये टारगेट रह सकता है इसका 8000 के लगभग। हमें पहले पता नहीं चल रहा था, जब क्योंकि चार्ट आप अगर कोई किसी बिजनेस मॉडल में ब्रेकआउट हो, ऐसा होने वाला हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इस भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब देखो ये देखो चार्ट को इस समझने की कोशिश कीजिए। ये ऊपर की तरफ गया तो फिर बाद में ये एक सपोर्ट लिया यहाँ पर, ये एक सपोर्ट लिया यहाँ पर, अब नीचे की तरफ आके और यहाँ ही एग्जैक्ट इस लेवल पे कहीं मतलब का सपोर्ट ले लिया इन्होंने। और देखो एक बाउंस था वाला, ये सपोर्ट था इसका, मतलब रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम किया। फिर ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, पहले देखो यहाँ पर सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम किया और इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद में अभी थोड़ा पुलबैक पैटर्न आया नहीं है, तो अगर पुलबैक पैटर्न आता है इस लेवल पे, जो इसको ब्रेकआउट तो कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि अगर पुलबैक पैटर्न आया नहीं आया, इसको अपन देख लेते हैं एक बार। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसका बाद में बिजनेस मॉडल देखेंगे कि किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है इसका। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो आप, इसमें ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद में देखो पुलबैक पैटर्न आया। पुलबैक पैटर्न के साथ में इसमें यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना। हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट अब यहाँ से चला है तो दोस्तों अचानक नहीं जा सकता ये, ठीक है। यहाँ से दौड़ता दौड़ता आया और यहाँ जम थोड़ा मार देगा। तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के साथ में पुलबैक पैटर्न आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे दे, तो दोस्तों यहाँ पर देखो बाइंग टीआरसीपी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है। और देखो ब्रेकआउट ऐसे नीचे तुरंत ही आ जाएगा। ब्रेकआउट सस्टेन कोर्स, मतलब ब्रेकआउट के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, तब वो ब्रेकआउट होगा। जैसे इधर ब्रेकआउट हुआ वीकली टाइम फ्रेम में, कोई मंथली टाइम फ्रेम में उसको सेलिंग दे, शूटिंग स्टार दे दिया, तो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर एक प्राइस आप देख सकते हो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल सस्टेन की हुए, फिर ब्रेकआउट के बाद में ये वापस पुलबैक पैटर्न आया, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है इसका। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस इस लेवल पे की जा सकती है अगर यहाँ पर करनी हो तो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और इसे 2019 से ये देखो ब्रेकआउट करेगा। अब इसको ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस, ये इसके बाद में यही रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये रेजिस्टेंस 8000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा।
इसको भी ब्रेकआउट उसी तरह से करेगा जिस तरह से यहाँ किया दोस्तों। ब्रेकआउट होगा, अचानक यहाँ से जाएगा तो ये ब्रेकआउट नहीं हो सकता। यहाँ ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे देगा तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से की जा सकती है। लेकिन डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। ठीक है, छोटा अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उस लेवल पे थोड़ा सी एक बार थोड़ा सी नीचे कहीं बाई चांस अगर कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं उसके लेवल पे। ठीक है, कोई जैसे बाइंग टीआरसी भी हैमर बुलिश इनगल्फिंग अगर वापस कोई कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर की जा सकती है। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम की बात करें। अब मंथली टाइम फ्रेम से पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। जिलेट इंडिया जो शेविंग वाली आप देख सकते हो कि इस तरह की ये प्रोडक्ट है इसके, जिलेट लेब स्किन गार्ड सेंसिटिव फोकस, ये MH3 डिस्पोजेबल रेजर गार्ड, ये सारे मतलब कि इसके बाई टाइप अलग अलग रेजर ब्लेड स्टाइल, ये शेविंग जेल होते हैं, शेविंग क्रीम आती है, आफ्टर शेवर होते हैं, सब मतलब सारी चीज़ें, ये ट्रिमर भी बनाते हैं। सभी प्रोडक्ट का देखो आप इसके चार्ट इस पे साइड पे देखोगे तो इस तरह के ये जो शेविंग क्रीम भी बनाती है, शेविंग आफ्टर शेविंग के बाद में होता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जिलेट वाला ये आता है, ये रेजर आता है, रेजर इसका फेमस है, आपको सबको पता है। गार्ड 3 ये इस तरह का ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये सारा सिस्टम इसका चल रहा है। अब इसका अपन एक बार इसकी साइट पे देख ले, 1956 से इसके बिजनेस मॉडल स्टार्ट है और ये देखिए इसमें किस तरह के प्रोडक्ट और भी देखो, ब्लेड, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेवर थ्रू द वेरियस लाइक ड्रग स्टोरेज, डिपार्टमेंट स्टोरेज, ग्रोसरी स्टोरेज में, ये मतलब सारे इसके क्लब से रिलेटेड है। करंट पर इसका मार्केट कैप की भी बात किया जाए तो 22,166 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 67.97 है, हाई गया इसका 73.36 है, लो गया 41.35 है। स्टॉक पी 56 है, ROC इसका 52% है। देखिए ROC इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब 52% है। फेस वैल्यू इसकी 38 है, फेस वैल्यू इसकी ROE 38% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर स्प्लिट होता है तो इस पर अब इसके क्वार्टर देखो, FMCG और दूसरे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बनाती है, अलग अलग वो FMCG सेक्टर से आ गया ना, लेकिन ये पर्सनल केयर यूज़ में है। और बाद में PG हाइजीन वाला है, कोलगेट है, बाद में ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से अपन देख सकते हो। इसका सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो देखिए जून का, सितंबर का और दिसंबर का 619 करोड़ है, बाद में 668 है, बाद में 639 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो 476 है, बाद में 531 है, बाद में 484 है। ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 92 था पहले, बाद में 93 हो गया। अभी देख सकते हो कि इसमें 104 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है ये चीज़ें। अब बात करते हैं इसका बैलेंस शीट की बात। देखो एक चीज़ और देखो, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको देखो 13% मिल रहा है, और जिन्होंने 5 साल और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 38% मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो चार्ट में देखो, मेजर सपोर्ट पर मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना था। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इक्विटी कितना है, 33 है, बाद में एक सेकेंड देखो इसका रिजर्व इसके पास में 998 है, और कर्जा देखिए बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका कर्जा तो बिल्कुल नहीं, एकदम क्लीन चट कंपनी मतलब कंपनी है। अब फिर बाद में देख ले सकते हो लाइबिलिटीज़ और ये चीज़ें आ गई। अब इसका अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, 75% है, बहुत ही अच्छी होल्डिंग है इसमें। FIs के पास में कम है, DIs के पास में 11% है, और पब्लिक के पास में भी इसमें 13% के पब्लिक है। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, 49,675 पे इसमें लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये आ गया इसका बिजनेस मॉडल देख लिया, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, क्योंकि ये तो चीज़ें चलने वाली है, ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगी। अब इसका देखिए चार्ट को और समझ लेते हैं। अब देखिए एक तो यहाँ पर इस सपोर्ट इस तरह से इसके स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसको ब्रेक करेगा तभी, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, थोड़ा बहुत नीचे है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें अब देखो ये जाएगा ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब कि 19 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, मतलब कि कितनी साल हो गए, 3 तो वो 4 साल हो गए है ना। तो इस तरह से आप देख सकते। अब एक देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। 4 साल के बाद में ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ गई, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है ये देखते हैं। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। किस तरह से काम कर रही है इसमें आप चाहे देख सकते हो कि पहले आके कहाँ सपोर्ट लिया, 50% की सपोर्ट लिया, फिर आके यहाँ पर एग्जैक्ट ही 61% के रिट्रेसमेंट पर एक बाइंग TRC भी बनाया। हम डिस्कस करते हैं तो साथ ही पहले से जुड़े हुए हैं
उनको पता है कि सब बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट कहाँ होगी, जहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट अगर मिल जाती है तो वहाँ पर बाइंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो अच्छा ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाएगा। तो इन लेवल पे देखो यहाँ पर किया, उनको 400 था और भी 70, मतलब कितना % रिटर्न मिल रहा है, ज़्यादा ही मिल रहा है ये तो, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है। प्ले लिस्ट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का अलग से सेपरेट बनाया हुआ है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस तरह से काम करती है। अब आप देखिए कि एक 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का किस तरह से वो काम करता है। ये देखिए 200 मूविंग, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा फिर बाद में। ये आप देख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज का, ये देखिए ये तो मंथली है, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया था। वो ब्रेकआउट देखो किस तरह से करता है, इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा आया। अब इसमें अगर कहीं बाई चांस अगर नीचे की तरफ आए, पहला लेवल तो हमने डिस्कस किया था वहाँ इस लाइन के पास में आ जाए, मतलब 5900 के लगभग आ जाए ना, तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ है, अब थोड़ा बहुत अगर नीचे कहीं मिलता है तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। और लेवल रहेगा, मतलब कि ये मान के चलो मंथली टाइम फ्रेम है तो ये इस तरह से जा रहा है, तो लगभग मतलब 10,000 तक ये आराम से जा सकता है, 10,000 तक इसमें रिटर्न मिल सकता है। बिजनेस मॉडल से शिप इन्वेस्टमेंट की तरह पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, जिसके पास कैपिटल अच्छी है वो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, आपको मैं एक अच्छा और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर करिए, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं 3 दिन शाम को लाइव आता हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को ये डिस्कस करते हैं कि बिजनेस मॉडल के बारे में, स्टॉक के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो। और संडे को शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में स्टॉक मार्केट की बेसिक क्लास होती है कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आप जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।